फिल्म की शुरुआत में हमें नोट के जरिए बताया जाता है कि ये फिल्म मीका और कैटी नाम के एक कपल के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। जिसके बाद हम मीका को देखते जो अपने नए घर में शिफ्ट होता है। तब वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कैटी आती है जिसे वो घर काफी पसंद आता है। वहीं मीका को हर चीज का वीडियो बनाने का शौक था, इसलिए वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन ये चीज कैटी को पसंद नहीं आती। वो उसे मना भी करती है पर वो नहीं सुनता। जिसके बाद वो दोनों रात को बेड पर आ जाते हैं और ये समय 18 सितंबर 2006 का होता है। वहीं मीका बेड के सामने ही कैमरा ऑन करके रख देता है, जहां कैटी उसी रात के समय कैमरा को ऑन रखने से मना भी करती है पर फिर भी वो नहीं सुनता। जिसके बाद वो दोनों सो जाते पर तभी घर में किसी तरह की आवाज आती है जिसे वो सुन तो नहीं पाते पर कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए अगले दिन वो दोनों उस आवाज की जांच करते पर उन्हें उससे कुछ पता नहीं चलता। तब कैटी एक डेमोनोलॉजिस्ट फ्रेड को घर बुलाकर उसे कल रात वाली आवाज के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि सिर्फ आवाज से पता नहीं लगाया जा सकता कि वो क्या था। फ्रेड अब कैटी से सवाल करता है कि क्या इससे पहले तुम्हारे साथ कभी किसी तरह की कोई शैतानी चीज हुई है। जिस पर वो कहती कि मेरे साथ ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी है। जब मैं 8 साल की थी तब मुझे अंधेरे में एक शैतान दिखाई देता था। मुझे लगता था कि वो बस मुझे ही दिखाई देता है, पर एक दिन मेरी बहन ने भी उसे देखा जिससे हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। और फिर जब मैं 13 साल की हुई तब वो शैतान फिर से मुझे दिखाई देने लगा, जिसके कुछ ही दिनों बाद हमारा पूरा घर भी जल गया और अब मुझे वो फिर से दिखाई दे रहा है। फ्रेड अब कहता है कि लगता है कि ये वही शैतान है जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। और वहीं अगर जरा भी ऐसी कोई भी शैतानी चीज तुमसे गलती से हो जाए तो वो शैतान को ट्रिगर कर देती है, जिससे वो फिर से तुम्हारे पास आ जाता है। लेकिन मीका को ये सब बस बेकार की बातें लगती है। वो फ्रेड से कहता है कि अगर मैं वीजी बोर्ड के जरिए उस शैतान से संपर्क करूं कि आखिर वो क्या चाहता है तो क्या वो फिर से चला जाएगा। तब फ्रेड कहता है कि अगर तुमने वीजी बोर्ड का प्रयोग किया तो उस शैतान को कैटी तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा, इसलिए तुम कभी भी उसका प्रयोग मत करना। जिस पर मीका मान जाता है। फ्रेड अब कैटी को डॉक्टर एवरी जो एक एक्सोसिस्ट भी है उनका नंबर देकर कहता है कि अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो तुम उनसे संपर्क कर सकती हो। जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब जब रात को मीका और कैटी सो रहे होते तब 2 बजे के आसपास उनके कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा बंद हो जाता है और फिर खुल भी जाता है, जिसके बारे में उन दोनों को कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर अगली सुबह जब वो कैमरा की वीडियो देखते तो एकदम दंग रह जाते कि आखिर दरवाजा अपने आप कैसे बंद होकर खुला। मीका कहता है कि अब से हमें हर हाल कैमरा को ऑन करके रखना चाहिए ताकि हम जान सके कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। जिस पर कैटी मान जाती है। पर अब 22 सितंबर की रात को कैटी एक डरावना सपना देखकर उठ जाती है, इसलिए मीका उसे संभालता है। तभी फिर उन्हें नीचे के कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। इसलिए मीका नीचे जाकर चेक करता है पर उसे समझ नहीं आता कि आवाज किस चीज की थी, इसलिए वो दोनों फिर से सोने चले जाते हैं। फिर 30 सितंबर की रात को जब मीका और कैटी सो रहे होते तभी उन्हें किसी तरह का झटका महसूस होता है, जिससे वो दोनों भी उठ जाते हैं। लेकिन अब उन्हें काफी डरावनी आवाज सुनाई देती है, मानो बगल वाले कमरे में किसी ने कोई बाहरी चीज को घसीटकर कमरे में डाल दिया हो और जोरदार धक्का मारकर कमरा बंद कर दिया हो, जिससे उनके पसीने छूट जाते हैं। और इस बार भी जब वो चेक करते तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी आवाज कहाँ से आ रही है। अब 2 अक्टूबर की रात को मीका और कैटी के सोते हुए अचानक ही 1:30 बजे के आसपास कैटी की आंख खुल जाती है और 2 घंटों के लिए एक ही जगह मूर्ति बनकर खड़े रहने के बाद वो नीचे के कमरे में चली जाती है। और जब मीका की आंख खुलती है तो वो पूरे घर में कैटी को ढूंढने लगता है, जहाँ वो उसे घर के बाहर लगे झूले में झूलते हुए दिखाई देती है। वो अब उसे यहाँ आने का कारण पूछता है, साथ ही वापिस कमरे में चलने को कहता है, लेकिन वो उसे बुरा भला कहकर कमरे में चले जाने को कहती है। जो सुनकर मीका गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ वो उसे टीवी अपने आप चालू दिखाई देती है। और तभी अचानक से उसके सामने कैटी आ जाती है, जो बिना कुछ कहे सोने चली जाती है। फिर अगले दिन मीका कैटी को उसके द्वारा की हुई कल रात की सारी हरकतों की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर वो खुद भी दंग रह जाती है। वो उसे बताती कि मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं नींद से कब उठी थी, जिसे सुनकर वो दोनों भी घबरा जाते हैं। इसलिए मजबूरन मीका घर में वीजी बोर्ड ले आता है, जिसे देखकर कैटी उसे बहुत चिल्लाती है और तुरंत उसे बाहर फेंकने को कहती है।
मीका अब कैटी को गुस्से को देखते हुए उसे घर से बाहर घूमने के लिए ले जाता है। पर अब उन दोनों के जाने के बाद वीजी बोर्ड का प्लेनचेट अपनी आप ही गोल गोल घूमकर कुछ लिखने लगता है, जिसके बाद उसमें आग लग जाती है। आप शाम को जब वो दोनों घर आते तो मीका को वीजी बोर्ड पर काफी खतरनाक स्टार बना मिलता है, जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाते हैं। वो अब कैटी को भी इसके बारे में बताता है, पर वो कहती कि मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, तुम मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो। और ऐसे ही बातों बातों में उन दोनों में बहस हो जाती है, पर कुछ समय बाद ही वो अपना झगड़ा खत्म कर देते। फिर अगले दिन मीका वीजी बोर्ड से रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा था। तब वहाँ कैटी आती है और मीका उसे कहता है कि प्लेनचेट ने अपने आप घूमते हुए डायना नाम लिखा था, क्या तुम इस नाम की लड़की को जानती हो? जिस पर वो ना जवाब देती है। अब रात होने से पहले मीका कमरे के बाहर चारों तरफ पाउडर गिरा देता है, जिससे अगर वो शैतान कमरे में आए तो उसके पैरों के निशान पाउडर की मदद से साफ दिखाई देने लगे। जिसके बाद वो और कैटी सोने चले जाते हैं। अब ये रात 4 अक्टूबर की होती है, जहाँ 3:15 के आसपास कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनकर मीका और कैटी उठ जाते। तब उन्हें कमरे में पाउडर से बने किसी के कदमों के निशान दिखाई देते, जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। पर फिर भी मजबूरन मीका और कैटी निशान का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए वो दोनों स्टोर रूम तक आ जाते हैं, जहाँ ऊपर बने स्टोरेज एरिया का दरवाजा खुला होता है, जिसे देखकर कैटी एकदम घबरा जाती है। मीका अब ऊपर चेक करता है, जिसके अंदर उसे कोई चीज दिखाई देती है, इसलिए वो उसे बाहर लेकर आता है, जो कैटी की जली हुई तस्वीर थी जब वो 13 साल की थी, जो देखकर कैटी और ज्यादा घबरा जाती है। ये 15 साल पहले लापता हुआ फोटो अचानक से उसके नए घर के स्टोरेज रूम में कैसे आ सकती है। वो मीका से कहती है कि हमें कल ही एवरेज को बुलाना होगा, जिस पर मीका कहता है कि मुझे थोड़ा और समय दो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। लेकिन वो नहीं सुनती और अगले दिन एवरेज को फोन कर देती है, पर वो जरूरी काम से शहर के बाहर गया होता है, इसलिए कोई चारा ना होने पर कैटी फ्रेड को ही फोन करके घर बुलाती है, जो कल तक घर पर आ जाएगा। आप 5 अक्टूबर की रात को कमरे के बाहर की लाइट अचानक से बंद होकर चालू हो जाती है, जिससे मीका और कैटी की आंख खुल जाती है, पर तभी दरवाजा एकदम जोर से बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। मीका अब दरवाजा खोलने आगे बढ़ता है, पर तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो फिर से दरवाजा खोलने जाता है, जहाँ कैटी उसे मना भी करती है, लेकिन वो नहीं सुनता। और इस बार जब वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता, इसलिए वो दोनों पूरा घर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। पर अब डर के मारे कैटी की हिम्मत नहीं होती अपने कमरे में जाने की, इसलिए वो पूरी रात हॉल में जाकर बिता देती है। और अब जब वो मीका के साथ नाश्ता कर रही होती है, तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों भागकर वहाँ जाते हैं, जहाँ उन दोनों की फोटो फ्रेम की कांच को किसी ने तोड़ दिया होता है। साथ ही उस तस्वीर में मीका के चेहरे पर भयानक तरीके से खरोच का निशान था, जिसे देखकर मीका इस बार ज्यादा डर जाता है। तभी फिर घर में फ्रेड आता है, पर जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है उसे बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस होने लगती है, इसलिए वो मीका और कैटी से कहता है कि जो भी इस घर में वो मुझे अंदर आने से रोक रहा है, साथ ही मैं एक्सॉर्सिस्ट भी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो इतना कहकर डर के मारे उल्टे पैर ही घर से भाग जाता है, जो देखकर मीका और कैटी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। आप 6 अक्टूबर की रात 1:30 बजे के आसपास कोई मीका और कैटी के चादर के अंदर घुस जाता है, और फिर 3 बजे के आसपास कैटी अचानक घबराकर उठ जाती है, जिससे मीका की भी नींद टूट जाती है। कैटी उसे बताती कि वो शैतान मेरे पास ही है, मुझे उसके सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही है, जिस पर मीका पूरा कमरा चेक करता है, पर वहाँ कोई नहीं होता, जिसके बाद वो कैटी को संभालता है। अब अगले दिन मीका को नेट पर डायना नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, इसलिए वो कैटी को भी इसके बारे में बताता है कि 1960 के समय में डायना नाम की एक बच्ची जब 8 साल की थी, तभी से उसके साथ अजीब शैतानी चीजें होने लगी। उसने डॉक्टर से अपना इलाज भी करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा उसने एक्सोर्सिज्म का भी सहारा लिया, पर तब भी कोई फायदा नहीं हुआ, और एक हंसती खेलती बच्ची का शैतान ने जीवन बर्बाद कर दिया, जहाँ वो एकदम पागल सी हो गई है। साथ ही उसकी शक्ल भी बहुत डरावनी हो गई है, जो देखकर कैटी हैरान हो जाती है कि शैतान ने इसीलिए विजी बोर्ड पर डायना का नाम लिखा था कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा ही वो कैटी के साथ भी करेगा। जिस पर अब मीका उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
पर अब 7 अक्टूबर की रात को 4:30 के आसपास वो शैतान कैटी को उसके बेड से घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है, जिसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है। अब कैटी की चीख सुनकर मीका तुरंत उठ जाता है और कैटी को बचाने उसके पीछे भागता है, जिसे वो बचाकर कमरे में ले आता है। फिर अगले दिन मीका जब कैटी की पीठ चेक करता है तो वहाँ वो शैतान का भयानक बाइट मिलता है, जिससे कैटी को काफी दर्द हो रहा था, जो देखकर अब गुस्से में माइकी कैटी की स्टोरेज एरिया से मिली फोटो को आग में डालकर जला देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी चीजें इसी की वजह से हो रही है। पर अब 8 अक्टूबर की रात को 1:30 बजे के आसपास कैटी अचानक ही उठ जाती है और हिप्नोटाइज स्टेट में मीका के पास आकर 2 घंटे के लिए वहीं खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो कमरे के बाहर चली जाती है। तब मीका को कैटी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भागकर कमरे के बाहर जाता है और कुछ समय बाद कैटी कमरे के पास आकर मीका के शव को कैमरे की तरफ फेंक देती है और फिर एक शैतानी स्माइल देकर कैमरा भी तोड़ देती है, यानी कि शैतान ने उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। जिसके बाद हमें नोट के जरिए बताया जाता है कि पुलिस को मीका का शव 11 अक्टूबर को मिला, लेकिन कैटी का कोई पता नहीं चल सका। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं तय कर सकूं कि आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं या नहीं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलेगा और कमेंट दोस्तों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।